हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी इसका बड़ा पूरी की पूरी संपूर्ण थ्योरी आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये प्रश्नावली बेटा 2026-27 सेशन के अनुसार 5 नंबर की कर दी गई है बोर्ड एग्जाम में। और दैनिक जीवन में भी इस प्रश्नावली का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ना। मान लीजिए कि बेटा एक महीने में एक व्यक्ति 500 रुपये की बचत करता है और वो प्रति महीने 100 रुपये की वृद्धि करके 28 महीने तक बचत करता है, तो टोटल कितनी बचत हो गई एपी का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारे तरीके हैं बेटा जिसमें यूज करते हैं एपी का। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा परिभाषा से कि एपी होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बेटा, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने व घटाने पर प्राप्त होता है, एक एपी कहलाती है। ये एपी की बेटा एक सामान्य डेफिनेशन है। डायरेक्ट शॉर्ट भी हम लिख सकते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमशः दो पदों का अंतर समान हो वो एक समांतर श्रेणी होती है ना। लेकिन ये बेटा एक बुक की मैथमेटिक्स यानी गणितीय परिभाषा हो गई इस तरीके से। तो अब ध्यान देना बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान देना, एक एक स्टेप वाइज कर रहे हैं सारी चीजों को। तो पहली लाइन में क्या लिख रहा हूं बेटा, इसे एपी से निरूपित करते हैं, है ना, एपी से व्यक्त करते हैं बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो इसमें निश्चित संख्या मिली बेटा, निश्चित संख्या है ना, ये जो निश्चित संख्या आ रही है, इस निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, निश्चित संख्या को बोलते हैं बेटा सार्वअंतर। एपी का क्या कहलाता है बेटा, सार्वअंतर। अब सार्वअंतर की डेफिनेशन देखिए आप, सार्वअंतर किसे कहते हैं, है ना, यही लिख लेते हैं। सार्वअंतर बेटा एपी के क्रमशः है दो पदों का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, सार्वअंतर कहलाता है। तो क्या लिखेंगे हम, एपी के क्रमशः है दो पदों का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। और इसे ध्यान रखना बेटा डी से व्यक्त करते हैं, ये पूरा ध्यान रखना, पूरा लिखना आप, किससे व्यक्त करते हैं बेटा, डी से। क्यों, क्योंकि सार्वअंतर को इंग्लिश में बेटा कॉमन डिफरेंस लेते हैं, इसलिए डी शब्द लेते हैं कि डी अक्षर आ जाता है, सॉरी, डी से निरूपित किया जाता है सार्वअंतर को, है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब बात ये भी है कि बेटा एपी के क्रम से दो पदों का अंतर सार्वअंतर कहलाता है, इसे डी से व्यक्त करते हैं। और अंतर जो देखा जाता है दो पदों का वो क्रम से कौन सी तरफ से लिया जाता है बेटा, राइट साइड से इधर चलते हैं, ये ध्यान रखना। उदाहरण के लिए जैसे ध्यान देना, एक एपी ली बेटा मैंने 2 4 6 8 10। अब आपको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्रम से दो पदों का अंतर बोला, तो ऐसा तो नहीं कि हम 2 - 4 करेंगे, तो ये गलत है बेटा, है ना। तो राइट साइड से यानी दाईं तरफ से दो पदों का अंतर लिखते हैं, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, डी का मान 2 हो जाएगा। तो दो पदों का अंतर मैं लिख लेता हूं बेटा ब्रैकेट में, दाईं तरफ से, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने, दाईं तरफ, ये अपनी भाषा में लिखा जाता है तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। ये हो गया आपके सार्वअंतर। अब हम बात करते हैं बेटा सार्वअंतर के बाद में क्या बात करेंगे भाई, एपी के लिए है या नहीं, एपी की जांच के लिए बेटा कोई एपी है या नहीं, या इससे पहले एपी का व्यापक रूप लेते हैं बेटा, ध्यान देना, एपी का व्यापक रूप। अब ध्यान देना बेटा, एपी का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप में अनंत पद होते हैं, है ना, तो उसमें लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा एपी के व्यापक पद को, ध्यान देना, एपी बराबर A1 A2 A3, फिर आगे जाकर के जो अनंत वाला पद यानी एनवा पद हो जाएगा बेटा, इसको an से निरूपित करते हैं। A1 का मतलब प्रथम पद, A2 यानी द्वितीय पद, तीसरा पद, और एनवा पद हो जाएगा
अब वापस इसको मैं लिखूंगा ए पी बराबर, तो एक को तो केवल ए दे दिया बेटा, A2 फिर क्या हो जाता है परिभाषा के अनुसार A प्लस डी, निश्चित संख्या जोड़ने पर फिर A3 A प्लस 2D, ठीक है, और फिर an क्या हो जाता है बेटा A प्लस n माइनस 1D। ये एक एपी का क्या होता है बेटा व्यापक रूप होता है। जब भी आ जाए माइंड में तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये सर ये एपी का व्यापक रूप होता है, ठीक है। अब हम जांच करेंगे बेटा, ध्यान देना, कोई एपी है या नहीं। एपी की जांच कैसे करते हैं, एपी है या नहीं, ध्यान रखना बेटा, जांच कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एपी में आपके पद दिए हुए बेटा A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, जैसे 3 पद दिए हैं। अब आपको जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं। एक पद और लो बेटा, चौथा पद, 4 पद ले लो आप, है ना। अब जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं, तो कैसे जांच करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, सारा अंतर देखेंगे। A2 माइनस A1 देख लिया, A3 माइनस A2 देख लिया, A4 माइनस A3 देख लिया। जितने पद दिए हैं उस पद तक पहुंचना जरूरी है, ये ध्यान रखना बेटा। तो जैसे ही तीनों का अंतर देखा, क्या बराबर है, तीनों बराबर है, तो आप कहोगे कि सर ये एपी है। अच्छा, ये अभी मैंने एपी लिख दिया, इसको श्रेणी लिखो बेटा, श्रेणी, है ना। हाँ, अब अगर बराबर है तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी, यानी एपी हो जाएगी, और हम बोल देंगे ये सर ये एपी है ना, अगर ये बराबर है तो। अब इनमें से ध्यान देना बेटा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। और A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही बराबर हो गया। तो इन दोनों स्थितियों में आप क्या कह दोगे बेटा, एपी नहीं है। ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, एपी की जांच करते हैं इस तरीके से। 5.1 में पूरा यही है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा पूरा यही है कि एपी है या नहीं जांच कीजिए। तो बिल्कुल हम ऐसे ही जांच करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे क्या बढ़ रहे हैं भाई, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, ध्यान देना। एपी, परिमित एपी और अपरिमित एपी क्या होती है बेटा, परिमित और अपरिमित एपी क्या है। परिमित एपी का मतलब क्या होता है बेटा, नाम भी पता चल रहा है, परिमित एपी, यहाँ परिमित एपी, और फिर दूसरी ले रहे हैं बेटा अपरिमित एपी, परिमित और अपरिमित एपी। परिमित एपी का मतलब क्या होता है, ऐसी समांतर श्रेणी या फिर वह एपी जिसमें क्या है बेटा, वह एपी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। पदों की संख्या क्या होती है बेटा, सीमित होती है। कौन सी एपी कहलाते हैं, क्या नाम देंगे, एपी देंगे, है ना। कैसे बेटा, उदाहरण के लिए कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कर दिया और लास्ट का पद दिया है, तो आप कहोगे सर ये कौन सी एपी बेटा, परिमित एपी हो जाएगी। और अपरिमित एपी में क्या है बेटा, अपरिमित एपी के लिए ध्यान देना, वह एपी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, क्या हो बेटा, असीमित हो, कौन सी एपी कहलाती है, अपरिमित एपी। उदाहरण के लिए एपी बराबर क्या कहोगे, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, अगर डॉट डॉट किया है अंतिम पद नहीं है तो वो कौन सी एपी हो जाएगी बेटा, अपरिमित एपी। क्यों, क्योंकि इसमें पदों की संख्या पता ही नहीं है कि कितने पद है। डॉट डॉट का मतलब बहुत सारे पद, पता थोड़ी, वो हो जाएगी आपके अपरिमित एपी। अब हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं भाई, अब एपी के लिए एनवा पद और एपी के एन पदों का योगफल, इनके भी बेटा सूत्र होते हैं, है ना। तो सूत्रों की उत्पत्ति तो बिना देखे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेटा उत्पत्ति एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर क्यों समय वेस्ट करें, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा एपी का एनवा पद, क्या है बेटा, एपी का एनवा पद। एपी के एनवे पद को किससे निरूपित करते हैं, इसे एन से निरूपित किया जाता है, एन से निरूपित करते हैं। तो सूत्र क्या बनता है बेटा एनवा पद का, एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1D, ये एनवा पद का सूत्र होता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, एपी का एनवा पद, जहां ए का मतलब क्या है, ए क्या है बेटा, एपी का प्रथम पद होगा, और डी क्या है बेटा, डी सार्वंतर है, अभी हमने मान निकाला ही था, और एन क्या हो जाएगा,
n हो जाएगा बेटा पदों की संख्या। क्या हो जाएगा n? पदों की संख्या, यानी उस एपी में कितने पद हैं। ये एपी का n पद का फॉर्मूला हो जाता है, ऐसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, और डायरेक्टली हम देखेंगे बेटा, डायरेक्ट कैसे देखेंगे, जैसे ये तो n पद का फॉर्मूला हो गया, आपको डायरेक्ट पूछ ले कि 19वां पद यानी a19 आपको निकालना है, तो सीधा ही आप लिखोगे कि a प्लस 18d, है ना। फिर सूत्र में लगा करके पूरी नहीं लिखना आपको, ऐसे सवालों को डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे। और बिल्कुल बेटा 100 में 100 नंबर आते हैं, मिलते हैं बच्चों पर, आए हुए भी हैं, तो हम डायरेक्ट ही काम करेंगे। तो ये तो हो गया आपके एपी का एनवा पद हो गया। क्या हो गया बेटा? एपी का एनवा पद। अब हम ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं? एपी के एन पदों का योगफल। एपी के क्या है बेटा? एन पदों का योगफल। इसे किसे निरूपित करते हैं बेटा? एसएन से निरूपित करते हैं। इसे एसएन से निरूपित करते हैं, है ना। ऐसे सूत्र क्या होता है बेटा? इसमें दो स्थितियां लेते, ध्यान देना बेटा। पहली स्थिति में यदि अगर आपके एपी A1 A2 A3 डॉट डॉट है, मतलब अपरिमित एपी है, तब हम एसएन वाला सूत्र यूज करते हैं। कौन सा सूत्र यूज करते हैं बेटा? एसएन बराबर सूत्र होता है n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस ब्रैकेट d, ये सूत्र होता है आपका एसएन का। ये कब यूज करते हैं? ये सूत्र बेटा तब यूज करते हैं जब एपी का अंतिम पद नहीं दिया हो, यानी एपी अपरिमित में हो, तब एसएन का ये सूत्र यूज करते हैं। दूसरी स्थिति में अगर एपी आपके परिमित है तो अब क्या है बेटा? A1 A2 A3 डॉट डॉट अंतिम पद भी दिया है, और अंतिम पद को ध्यान रखना बेटा एल से भी निरूपित किया जाता है। तब हम एसएन का सूत्र कौन सा लिखते हैं? n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस an ओब्लिक एल, ये सूत्र लेते हैं बेटा। अब आपको पता लग गया होगा कि ये सूत्र कब कब यूज होते हैं। पहला सूत्र में तो बेटा कब यूज करते हैं? जब एपी आपके अपरिमित हो, यानी अंतिम पद नहीं दिया हो, तब ये वाला सूत्र। और ये कब यूज करेंगे बेटा? अंतिम पद दिया हो तब ये वाला सूत्र यूज करते हैं हम। ठीक है, ये इसमें आपके क्या हो जाएंगे बेटा? फॉर्मूले हो जाएंगे। इसमें बस इतने ही फॉर्मूले हैं, और क्या है बेटा? ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे बेटा। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कौन कौन से? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। महत्वपूर्ण बिंदु में 4 बिंदु लिखेंगे हम, और चारों ही वेरी वेरी मोस्ट है बेटा, ध्यान रखना। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु मतलब पहले बिंदु की हम बात करते हैं बेटा। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु क्या बेटा? ध्यान दीजिए, पहला बिंदु एपी के, यदि एपी में 3 पद क्रमशः हैं, तब क्या? तब बेटा ध्यान देना, अब 3 पद क्या क्रमशः हो, तब 3 पद कौन कौन से ले रहे? ध्यान देना, एपी में A1 ले लिया, A2 ले लिया, कोमा, और A3 ले लिया, डॉट डॉट कर लिया बेटा। अब जो बीच वाला पद है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा A2 बराबर A1 प्लस A3 बटा 2, ऐसे हम निकालते हैं। कब? जब एपी में 3 पद क्रमशः दिए हो, तब मध्य वाले पद को निकालने के लिए दोनों को जोड़, ये हो जाएगा। और ये A2 क्या कहलाएगा बेटा? पद A1 व A3 का समांतर माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है ना, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान देना बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है? एपी के एनवें पदों का सार्वंतर। एपी के एनवें पदों का क्या है बेटा? सार्वंतर क्या होता है? ध्यान देना, D बराबर an माइनस an-1 होता है। ये एपी के एनवें पदों का सार्वंतर होता है बेटा। कैसे? देखो, अगर एपी बराबर A1 A2 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट का पद है an, अब जस्ट इस लास्ट वाले पद से मैं एक पहले आऊंगा, क्योंकि एक एक तो बढ़ रहा है, जब एक पहले आऊंगा तो एक तो घटेगा ही ना बेटा, an-1 ये हो जाएगा। तो एनवें पदों का अंतर क्या हो जाएगा? दाईं तरफ से, तो an- ये हो गया, तो ये हो गया इसका, है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? एपी के प्रथम n धन पूर्णांकों का
योगफल। क्या होता है बेटा योगफल? SN बराबर n ब्रैकेट n+1/2। सूत्र पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान रखना 1 नंबर में, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है बेटा। और लास्ट जो नियम बता रहा हूँ इसमें तो 5.3 पर बहुत सारे मतलब बेटा 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जो इस नियम से सॉल्व करेंगे हम। वो कौन सा नियम है? किसी एपी का nवां पद उस एपी के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योग तथा प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। ये रूल है बेटा, ध्यान रखना। किसी एपी का nवां पद उस एपी के प्रथम n पदों का योग तथा प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? n बराबर Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटा किसमें? 5.3 में। तो ये थी बेटा आपके 5वीं प्रश्नावली की थ्योरी। इतनी ही है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। और अगर ये संपूर्ण थ्योरी कंप्लीट है तो पूरी प्रश्नावली बेटा A to Z कंप्लीट है, आप रोक नहीं सकते। कोई भी विद्यार्थी इसको सोल्व कर सकता है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और ऐसे ही बेटा मज़ेदार वीडियो, यानी हम सरल तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से और आसान तरीके से प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और 30 सितंबर तक आपकी 10th क्लास की मतलब पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।